ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम तमोगणी, मंगलम कुंडकुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। येनात्मबोधयतात्मेव कर्तृमेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसु। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल हमने 84 नंबर की श्लोक पूर्ण किया था। 84 नंबर के श्लोक के बाद आचार्य देव वापिस फिर से व्रत अव्रत के विकल्प को परित्याग कैसे किया जाए, अव्रत में से व्रत में, और व्रत को भी परित्याग कहाँ बैठ के कैसे किया जाए, उसकी सुंदर बात 85 नंबर के श्लोक के माध्यम से बताने वाले हैं। ये सब चीज आचार्य देव अभी जो अंतरात्मा जो बना है, अंतरात्मा पना जो प्रकट हुआ, बना है यानी कि प्रकट हुआ है, बना है वो शब्द थोड़ा अलग है। बना बने एक्चुअली भगवान आत्मा बना बनाया हुआ है, उसका सिर्फ उसका विश्वास करना है। भगवान आत्मा बनना है ऐसा नहीं, भगवान आत्मा है उसका खुद का विश्वास करना है। मैं जीव तत्व हूँ, जीव तत्व है ही, बनाना नहीं है। जीव में से क्या क्या चीज को इकट्ठी करेंगे, 7 तत्वों में से 6 द्रव्यों में से क्या क्या चीज इकट्ठी करेंगे तो जीव द्रव्य बनेगा, जीव तत्व बनेगा, ऐसा नहीं है। बना बनाया हुआ है, उसका सिर्फ विश्वास करना है। तू विश्वास न करे तो भी वो वैसा ही रहने वाला है, और विश्वास करे तो तू पर्याय में वो चीज प्रकट करेगा पर्याय में वो चीज प्रकट करेगा। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अव्रत के विकल्प, व्रत के विकल्प का परित्याग करने पर परम पद की प्राप्ति किस प्रकार होती है वह कहते हैं। अव्रत का तो त्याग किया, व्रत में आया, और व्रत आदि के भी विकल्प का भी परित्याग करके परम पद की प्राप्ति कैसे होती है वो इस बात में यहाँ पर बताने वाले हैं आचार्य देव। गाथा क्रमांक 85 है, हम पढ़ते हैं। देखो, यदंत जल्प संपृक्त मुक्तिक्षा जालमात्मन, मूलम दुखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टम परम पदम। बहुत सुंदर बात कही। देखो, अंतर जल्प क्रियालिए विविध कल्पना जाल, सो हो समूल निर्मूल तो मोक्ष हो या तत्काल। क्या कहते हैं, अंतर जल्प क्रिया लिए विविध कल्पना झाल, सो समूल निर्मूल तो मोक्ष हो या तत्काल। क्या कहते, देखो पढ़ते हैं हम अन्वयार्थ। देखो, अंतः जल्प संपृक्तम यानी कि अंतरंग जल्प युक्त, बहिरंग जल्प तो निकल गए,
बहिरंग में ये सब मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो है मेरा, जो भी है बहिरंग में जो भी है वो सब तो छोड़ दिए। अब अंतरंग जल, अंतरंग जल यानी कि व्रत आदि में जो है ना ये शुभोपयोग वाली भूमिका ना, तो अंत जल्प संपुटम यानी कि अंतरंग जल्प युक्त यत उत्प्रेक्षा झालम, जो विकल्प जाल है, वही विकल्प जाल है ना पूरे विश्व के, एक करके ये कर दूं, ये करके ये कर दूं, जो विकल्प जाल है वही आत्मनः, आत्मा के दुखस्य, दुख का मूलम, मूल कारण है। आत्मा का, आत्मा के दुख का मूल कारण है। उसका यानी कि तन्या से, उसका अर्थात विकल्प जाल का विनाश होने पर, विकल्प जाल का विनाश होने पर, देखो कर्ता कर्म अधिकार कि थोड़ा हम यहाँ पे लेंगे, ये पढ़ लेते पहले अनुवाद। देखो मूलम यानी कि मूल कारण है, तन्या से उसका अर्थात विकल्प जाल का विनाश होने पर इष्टम हितकारी परम पदम शिष्टम, परम पद की प्राप्ति होती है ऐसा प्रतिपादन किया है। कर्ता कर्म अधिकार को याद किया ना, समझदार गंधाधिराज में कर्ता कर्म अधिकार है। अंतिम गाथा में समझदार कैसे प्राप्त होता है वो बात करी, तो वहां पर व्यवहार देखो, आगे की बात तो ये क्रोध आदि का करता तो वो तो छोड़ दिया, वो तो सब निकल गए, वो सब बात तो चली गई, अव्रत की तो बात चली गई। यहाँ पर तो व्रत में आ चुका है, यानी कि व्यवहार नहीं से ये व्रत मैं करने वाला हूं और निश्चय नहीं से इसके विकल्प करने वाला हूं, या विकल्प निश्चय नहीं में विकल्प लिए और व्यवहार नहीं में क्रिया ली, बरोबर। तो ये जो दोनों व्यवहार तो सगलोए अभूतार्थ है, बरोबर है, छोड़ने जैसा है, हे पूर्वक वर्तता है, बरोबर है। तो वो व्यवहार है और निश्चय नहीं आसीन जो विकल्प है कि ये मैं करने वाला हूं, ये मैं नहीं करने वाला हूं, इसका करता हूं, इसका करता नहीं हूं, इसके विकल्प भी देखो, वो बाहर बहिरंग कर्ता कर्म वो तो बात निकल गई कि क्रोध के परिणाम वो सब तो सब बात निकल गई। यहाँ पर तो मैं मोक्ष का करता हूँ, मोक्ष मेरे को मिल जाए, वो बात चल रही है। वो कर्ता बुद्धि को यहाँ पे छोड़ने की बात कर रहे हैं। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। कैसा परम पद की प्राप्ति मतलब क्या है, यहाँ पर जो क्या बताया कि जो विकल्प जाल है, निश्चय नहीं के अनुसार जो विकल्प जाल है उसका भी परित्याग करके यह जीव जब अपने में समा जाता है, अपने अंदर समा जाता है, तब उसका कल्याण होता है भैया। तब उसको भगवान आत्मा मिलता है, तब उसको समझदार की प्राप्ति होती है, अन्यथा समझदार की प्राप्ति नहीं होती भैया। पकड़ना अच्छी तरह से बात को। यहां पर क्या कहा देखो कि अंतरंग जल्पयुक्त यानी कि विकल्प, जो विकल्प जाल है वही आत्मा की दुख का मूल कारण है। उसका अर्थात विकल्प जाल का नाश होने पर हितकारी परम पद की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन किया है। इस तरह का प्रतिपादन किया है। आगे टीका पढ़ते हैं, बात समझ में आई ना। अंतरंग में जो जल्प है, विकल्प है, वो विकल्प से मुक्त हो जाए तो मुक्त स्वभावी है। मुक्ति रूपी सुंदरी तेरे सामने नाचती आएगी, तुझे मुक्ति रूपी सुंदरी को ग्रहण करना है, मुझे उसको प्राप्त करना है, मोक्ष मुझे प्राप्त करना है। अरे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि तू मांग ले और तुझे मिल जाए।
ऐसी कोई व्यवस्था, बाह्य में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। आई बात समझ में? बाह्य में व्यवस्था नहीं है, यानी कि यदि तूने कर्म उस संबंधी कर्म बंधे जाते हैं, उस रूपी कर्म बंधे जाते हैं और कर्म उदय में आते हैं। बाकी तू ऐसा मांग ले और मिल जाए, और ये क्या कैसे कैसे चीजों का, मानो कि देव गति का जीव, कौन सा देव गति का जीव सीधा एक इंद्रिय में चला जाता है। क्या बात करते हो? हाँ, संज्ञी पंचेंद्रिय पना का सीधा जीव एक इंद्रिय में, फूल में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अरे मेरी आम माला कर्मा रही है, अभी ये अत्तरों की सुगंध, ये फूलों की सुगंध, ये सब बातें मुझे कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो वो तूने मांगा तो सीधा एक इंद्रिय में चला जाता है। बात को समझना, बात को, ये तुमने मांगा इसके लिए मिला, लेकिन मोक्ष मोक्ष मांगने की चीज नहीं है। मोक्ष पाने पर आता ही है मोक्ष, क्योंकि मोक्ष स्वभाव मुक्त स्वभाव है तू, और मुक्त स्वभाव है तो मुक्त स्वभाव प्रकट होएगा ही, कोई बिगड़ रहने वाला नहीं है। तो क्या कहते हैं टीका में, देखो टीका पढ़ते हैं हम यहाँ पे। जो उत्प्रेक्षा जाल, उत्प्रेक्षा जाल यानी कि विकल्प, अर्थात विकल्प जाल है, वह कैसा है? अंतरजल्प से युक्त, अर्थात अंतरंग वचन व्यापार से युक्त है। अंतरजल्प से युक्त अर्थात अंतरंग वचन व्यापार से युक्त है। वह आत्मा के दुख का मूल अर्थात कारण है। वह क्या है? वचन व्यापार है, यानी कि जो विकल्प है वो आत्मा के दुख का मूल अर्थात कारण है। यहां पर संसार के विकल्पों की बात नहीं है। यहां पर तो अंतरात्मा हो चुका है, ऊंची पराकाष्ठा में पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी कैसे विकल्प आ जाते हैं? शुभोपयोग के भी नहीं, शुद्धोपयोग का फल रूप विकल्प आ जाते हैं। शुभोपयोग के फल नहीं, शुभोपयोग के फल रूप तो वो स्वर्ग इत्यादि की बात नहीं चाहता है। वो यहाँ पर परम पद की बात की ना, परम पद की प्राप्ति करनी है, तो परम पद की शुद्धोपयोग के फल की चाहना आ जाता है। अरे मैं इतना शुद्धोपयोग में, मतलब जब शुद्धोपयोग में रहता है तब तो ये बात नहीं आती है, लेकिन शुद्धोपयोग में टिकता नहीं है और वापिस आ जाता है शुभोपयोग में, टिकता नहीं है। शुद्धोपयोग से शुभोपयोग, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग, ऐसा बार बार होते। अरे 11वें गुणस्थान से लेके वापिस आ सकता है। उपशम श्रेणी लगाई है, उपशम श्रेणी लगाई है, यानी कि उपशम से खुद नहीं लगानी है, वो उपशम श्रेणी में आरूढ़ हुआ है, शपक श्रेणी में आरूढ़ हो गया तो 12वें गुणस्थान के अंत में वितरागता प्रकट हो जाती और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं कि जो 6ठे 7वें गुणस्थान से आगे बढ़ा है, अरे 6ठे 7वें गुणस्थान है और उससे भी आगे बढ़ा है, उपशम श्रेणी लगाया है, तो वो जीव कैसे विकल्प करता है? अरे मुझे शुद्धोपयोग का फल मिल गया, मैं इतना शुद्धोपयोग में रहा हूं, लेकिन वो ज्यादा टिकता नहीं, एक समय के लिए आता है, वापिस चला जाता है, वापिस शुद्धोपयोग में जाता है, वापिस, ऐसे ही असंख्यात बार होता है। यहां पर विकल्प जाल, वो वाले विकल्प जाल की बात नहीं करनी है। देखो, वह आत्मा के दुख का मूल कारण है। मुझे शुद्धोपयोग का फल चाहिए, वो विकल्प करना वो आत्मा की दुख का कारण कहा, राग का कारण कहा। उसका नाश होने पर, अर्थात उस उत्प्रेक्षा जाल का, विकल्प जाल का नाश होने पर जो परम पद इष्ट अर्थात अभिलषित है, उस जिस पद की अभिलाषा की गई है वह शिष्ट है, अर्थात उसका प्रतिपादन किया गया है। क्या कहा? जो पद इष्ट है अर्थात अभिलषित है, जिस पद की अभिलाषा की गई है वह शिष्ट है, अर्थात उसका प्रतिपादन किया गया है। किसका प्रतिपादन किया गया है? देखो क्या कहा, वापिस पढ़ते हैं। उसका नाश, किसका नाम? जो विकल्प है उसका, अर्थात विकल्प का नाश होने पर, अर्थात उस उत्प्रेक्षा जाल, विकल्प जाल का नाश होने पर जो पद इष्ट है, कौन सा पद इष्ट है? परम पद, यानी कि मोक्ष पद,
अर्थात अभिलिषित है। जिस पद की अभिलाषा की गई है वह शिष्ट है, अर्थात उसका प्रतिपादन किया गया है। मोक्ष मांगने से मोक्ष नहीं मिलता भैया, द्रव्य मोक्ष अरे होता ही है। भाव मोक्ष में आया है, अपने भगवान आत्मा का दर्शन निरंतर करता रहता है, अपने भगवान आत्मा में बैठा रहता है, तो वो तो उछलते उछलते आती है मुक्त सुंदरी। तो उसको तू मांगनी मत कर भैया, परम पद मई है। एह परम पद प्राप्ति नु करु ध्यान। ध्यान में परम पद की प्राप्ति नहीं, ध्यान में मेरे आत्मा की ध्यान करना है। आई वाज यह परम पद प्राप्ति नु करु ध्यान, जो है ना पूर्वोत्तर में। परम पद मेरे अंदर है, परम पद मेरे बाहर नहीं है। द्रव्य मोक्ष अंदर भाव मोक्ष के आधार से है। यदि तेरे विकल्प जाल में मुझे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष क्षेत्र मिल जाए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मेरा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव मोक्ष में मैं चला जाऊं, वो बात है नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बात से, वो विकल्प जाल से तुझे वो मिलने वाला नहीं है। गड़बड़ हो जाएगी, राग देश प्रकट हो जाएंगे क्षेत्र की, क्षेत्र से क्षेत्रांतर के। जो पद इष्ट है अर्थात अभिलिषित है, उस पद की अभिलाषा की गई है, वह शिष्ट है, अर्थात उसका प्रतिपादन किया गया है। उसका प्रतिपादन किया गया है। किसका प्रतिपादन किया गया है भैया? कि भाई तेरे परम पद तेरे अंदर है, वो परम पद की प्राप्ति तेरे से ही होने वाली है, और किसी से विकल्प जाल से नहीं होने वाली है। तेरे अंदर स्वयं निर्मित है, तेरे अंदर तू स्वयं विराजमान है भैया। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। अंतरंग जल्प सूक्ष्म वचन प्रवृत्ति युक्त जो अनेक प्रकार के विकल्प रूप कल्पना जाल हैं, वे संसारी आत्मा के दुख का मूल है। उसका नाश हो तभी परम वितराग पद की प्राप्ति होती है। वही बात आगे ली है। देखो आगे, यह जीव अपने चिदानंदमय परम अतीन्द्रिय अविनाशी निर्विकल्प स्वरूप को भूलकर, क्या कहा? यह जीव अपने चिदानंदमय परम अतीन्द्रिय इंद्रियातीत अविनाशी, जो कभी विनाश नहीं होता, निर्विकल्प स्वरूप को भूलकर, बस समझ में, सविकल्प से निर्विकल्प की ओर, वापिस निर्विकल्प से सविकल्प में आता है, विकल्प सविकल्प से वापिस निर्विकल्प में जाता है। ऐसा असंख्यात बार हो सकता है, लेकिन सविकल्प से परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। निर्विकल्प में इतना अंतर्मुह तक रह गया तो प्रकट हो जाएगा भैया। यह जीव अपने चिदानंदमय परम अतीन्द्रिय अविनाशी निर्विकल्प स्वरूप को भूलकर जब तक बाह्य विषयों के लक्ष्य से दुखों के मूल कारणभूत अंतर झलपरूप अनेक विकल्पों के झाल में फंसा रहता है, तब तक उसको सुखमय परम वितराग पद की प्राप्ति नहीं होती। उस पद की प्राप्ति तो उसे ही होती है जो अंतर झलपरूप विकल्पों के जाल का सर्वथा त्याग करके अपने चैतन्य चमत्कार रूप विज्ञानगण आत्मा में लीन हो जाता है। अपने चैतन्य चमत्कार रूप विज्ञानगण आत्मा में लीन हो जाता है। अरे ये ही मैं हूं, बात पूरी हो गई भैया। मुझे इसके फल रूप ये मिल जाए, इसके फल रूप ये मिल जाए, भाई शुद्धोपयोग के फल रूप मुझे मोक्ष मिल जाए, वो भी बात तेरे बंद बेस्ती नहीं है। यहां से मुक्ति प्रकट होती है और बाहर में मुक्ति दिखती है भैया। समझना बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक बिठाना इस बात को।
देखेंगे अगली बात, आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बता